हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको कैलेंडर की एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से आप कैलेंडर के प्रत्येक क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले इसमें ये जानेंगे कि किसी भी तारीख को कौन सा दिन पड़ता है, ये कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है 2 मार्च 1985 को कौन सा दिन था। तो इसके लिए हम यहाँ 2 लिखेंगे और उसके बाद में मार्च के लिए 3 लिखेंगे, 19 के लिए 0 लिखेंगे, 85 लिखेंगे और फिर 21 लिखेंगे और 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करने के बाद हम शेष देखेंगे तो ये से कट जाता है, शेष 0 आता है, ये कटेगा तो शेष 1 आएगा। तो यहाँ 2 3 5 1 6 शेष यहाँ पर 6 आया, शेष 6 आया। तो इसलिए ये शनिवार होगा। तो 2 मार्च 1985 को शनिवार होगा। अब ये किस ट्रिक से आया है, कौन सी ट्रिक है, इस ट्रिक को आइए हम समझते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रिक है, ट्रिक ये है कि यहाँ आप तारीख लिखेंगे प्लस महीना कोड लिखेंगे प्लस शताब्दी कोड लिखेंगे और प्लस सन लिखेंगे, प्लस सन का चौथाई पूर्णांक, सन का चौथाई पूर्णांक भागे 7 करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे और शेष जो आएगा उस शेष से ही पता चलेगा कि कौन सा दिन है। इसको याद रखना बहुत ही आसान है। जैसे ये तारीख आपको दी रहेगी तो यहाँ तारीख लिखेंगे, यहाँ महीना दिया रहेगा तो महीना कोड लिख देंगे। यहाँ से हमको शताब्दी का पता चलेगा कि कौन सी शताब्दी चल रही है, कौन सी सदी चल रही है, तो 19वीं शताब्दी है, शताब्दी कोड देख कर लिख देंगे। और यहाँ ये सन लिखा रहेगा तो हम सन को देख करके लिख देंगे। और यहाँ पर सन का चौथाई पूर्णांक, इसको हम 4 से भाग करके जो पूर्णांक आएगा उसको लिख देंगे। तो अब यहाँ पर ये जो महीना कोड है और शताब्दी कोड है, इसको याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं और इस एक फार्मूले से कैलेंडर के सभी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बस थोड़ा सा माइंड लगाना होगा और कैलेंडर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है कि किसी तारीख को कौन सा दिन है। तो इसके लिए अब हम शेष जो बचता है, शेष अगर 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। 6 से ज़्यादा शेष नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो शेष 0 से 6 तक ही आएगा। और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसीलिए 7 से डिवाइड किया जा रहा है। तो अगर ये 0 है तो इसका मीनिंग होता है संडे है, 1 है तो मंडे है, 2 है तो ट्यूसडे है, 3 है तो वेडनेसडे है, 4 है तो थर्सडे है, 5 अगर है तो फ्राइडे है और 6 है तो सैटरडे है। तो शेष जो आएगा उसी से हमको पता चलेगा कि कौन सा डे है। तो संडे को छुट्टी होती है, छुट्टी मीन्स कोई काम हमको नहीं करना है, मीन्स 0 वर्क। तो संडे को आप ऐसे याद रखिए कि अगर 0 आएगा तो छुट्टी है, कोई काम नहीं है, तो 0 आए तो संडे हो गया। उसके बाद 0 फिर 1 2 3 4 5 6 तक कंटिन्यू है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। इसको याद करना बहुत ईजी है। तो ये जो सूत्र है, ये जो ट्रिक है, इसको याद करना इसलिए ईजी है क्योंकि कोई भी तारीख जो पूछी जाएगी वो यहीं से पता चल जाएगा। यहाँ से आप तारीख लिखेंगे, ये महीना है तो यहाँ से आप महीना कोड लिख देंगे। ये शताब्दी है, 19वीं शताब्दी है या 20वीं शताब्दी है या 18वीं शताब्दी है, तो यहाँ से आप शताब्दी कोड लिख देंगे। और यहाँ से आपको सन मिल जाएगा, यहाँ से इस आपको सन लिख देना है। और ये जो सन है इसको 4 से भाग कर देना है तो 1/4 पूर्णांक आ जाएगा। पूर्णांक ही लिखना है, शेष छोड़ देना है।
और फिर 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है। सप्ताह का पहला दिन संडे है, 0 से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू 6 तक जाता है। इस तरह से ये फार्मूला और ये शेष आप याद रख सकते हैं। और इस एक ट्रिक से किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ की सहायता से कौन सा दिन पड़ता है ये आप बहुत इजीली बता सकते हैं, और ये सभी को जानना चाहिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब आइए देखते हैं महीना कोड। तो देखिए महीना कोड हम कैसे याद करते हैं। ये देखने में तो बहुत लेंदी लग रहा है, डिजिट्स हैं, लेकिन इसको याद करना बहुत इजी है। वीडियो को देखते जाइए, अभी ये आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। तो जैसे देखिए महीना कोड में पहला महीना होता है जनवरी। तो आप देखिए जिस तरह संडे में शेष संडे में 0 था, उसी तरह जनवरी में 0 है। जिस तरह सप्ताह का जो पहला दिन है संडे है, संडे में से 0 आता है, 0 से पता चलता है संडे है, उसी तरह से जनवरी महीना का 0 होता है। इससे उसको लिंक कर दीजिए। और फरवरी में 3 होता है, तो फरवरी में 3 को हम कैसे याद रखेंगे। फरवरी में आप याद रखिए कि फरवरी जो है प्यार का महीना होता है, और प्यार दिल से होता है, और जो दिल की आकृति होती है वो इस तरह से बनती है, और इसमें 3 कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो है इस तरह से बनता है, तो इसमें 3 छुपा हुआ है। तो फरवरी 14 फरवरी, और फरवरी प्यार का महीना, प्यार दिल से होता है, और दिल में 3 छुपा हुआ। इस तरह से फरवरी को आप इस 3 से याद रखेंगे। और मार्च मीन्स होता है मिर्च, और मिर्च जो होता है वो तीखा होता है। तो तीखा से 3 आप याद रखेंगे। मार्च महीना जैसे ही आप देखेंगे आपको तीखा याद आएगा। मार्च महीना जैसे आप देखेंगे आपको मिर्च याद आएगा, और मिर्च तीखा होता है, तो तीखा से 3 आपको याद आ जाएगा। और ये है अप्रैल यानी अप्रैल। तो अप्रैल में आप अच्छे यानी 6 अच्छे लगते हैं। अप्रैल में आप अच्छे लगते हैं। अप्रैल से यहाँ से अप है, तो अप से यहाँ आप याद आ जाएगा, और आप अच्छे लगते हैं ये सेंटेंस आपको याद रहेगा। अप्रैल में आप अच्छे लगते हैं। अच्छे यहाँ से 6 निकल रहा है, तो इसको इस अच्छे से 6 को लिंक कर दीजिए। तो अप्रैल मीन्स अब आप अच्छे लगते हैं, तो ये 6 आपको याद रहेगा। और यहाँ पर है मे मीन्स यानी मैं मीन्स अकेला मीन्स 1। तो जैसे ही आपको मई महीना याद आएगा आपको समझ में आ जाएगा। मे मीन्स मैं यानी मैं। तो मैं मीन्स अकेला, क्योंकि मैं अकेला हूँ। हर एक आदमी यूनिक होता है, तो ये अकेला 1 याद आ जाएगा। तो मई का कोड 1 होता है। जून में 4 बार नहाना चाहिए, क्योंकि बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। ये सभी को मालूम है कि जून महीने में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, और इसलिए जून में 4 बार नहाना चाहिए। 1 या 2 बार नहीं, 4 बार, सीधे 4 बार नहाना चाहिए। जैसे जून आएगा और आपको बहुत भयंकर गर्मी याद आएगी, तुरंत आपको याद आ जाएगा कि जून में 4 बार नहाना चाहिए। तो जून को इस 4 से हम लिंक कर रहे हैं। और जुलाई जो 6 है, इसको जुलाई को जूली से याद रखिए। जूली अच्छे कपड़े पहनती है। जुलाई से जूली याद रखिए। जूली अच्छे कपड़े पहनती है, तो इस अच्छे से इस 6 से ये 6 याद आ जाएगा।
जूली अच्छे कपड़े पहनती है और आप अप्रैल में अच्छे लगते हैं, अप्रैल में आप अच्छे लगते हैं। तो इस अच्छे यानी 6 को लिंक कर दीजिए अप्रैल और जुलाई से, जूली और आप से, तो ये 6 याद रहेगा। और अगस्त, तो ये अगस्त ऋषि थे एक, आपको मालूम है अगस्त ऋषि आपको याद आ जाएंगे। जैसे ही आपको अगस्त महीना मिलेगा, अगस्त ऋषि आपको याद आ जाएंगे। तो अगस्त ऋषि 2 बार भोजन करते थे, 2 बार भोजन करते थे। अगस्त ऋषि 2 बार भोजन करते थे। आप कितनी बार भोजन करते हैं? आप भी शायद 2 ही बार करते होंगे, लेकिन आप कितनी बार करते हैं डजंट मैटर। बट इस बात को याद रखिए कि अगस्त ऋषि 2 बार भोजन करते थे। जैसे ही आपको अगस्त का महीना मिलेगा, आपको अगस्त ऋषि याद आ जाएंगे। और अगस्त ऋषि 2 बार भोजन करते थे, क्योंकि 2 ही बार भोजन करने का कॉन्सेप्ट है। तो ये बात आपको अगस्त ऋषि से याद आ जाएगा। और सितंबर में देखिए, सितंबर में जो एस है, इस एस की आकृति 5 की तरह से है। तो जैसे ही सितंबर देखोगे, एस देखोगे, तुरंत 5 याद आ जाएगा। और अक्टूबर में इस ओ की आकृति 0 की तरह है। तो जैसे अक्टूबर मिलेगा आपको 0 याद आएगा। और नवंबर मीन्स 9, तो 9 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी नंबर यहाँ जो होगा वो 0 से 6 के बीच में ही होगा, 0 से 6 के बीच में होगा, क्योंकि हम 7 से भाग करते हैं। तो शेष 0 या 6 तक ही आ सकता है। तो नवंबर से 9 याद रखिए, और 9 हो नहीं सकता तो 9 का वर्गमूल याद रखिए। 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये 3 होगा। और दिसंबर में 25 दिसंबर सबको याद है, तो 25 नहीं होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो इस कोड को अगर आप ध्यान से एक बार पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जनवरी स्टार्टिंग मंथ है, संडे की तरह 0 होता है। फरवरी प्यार का महीना है, प्यार दिल से होता है और दिल की आकृति 3 की तरह से होती है। मार्च मिर्च तीखा होता है, 3 हो जाएगा। अप्रैल में आप अच्छे लगते हैं, 6 हो जाएगा। मई यानी मैं अकेला 1 हो जाएगा। जून में 4 बार नहाना चाहिए, क्योंकि बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, तो 4 हो जाएगा। जुलाई यानी जूली अच्छे कपड़े पहनती है, तो इससे आपको 6 याद रहेगा। अगस्त जैसे ही आएगा, अगस्त ऋषि 2 बार भोजन करते थे, ये तुरंत आपको याद आ जाएगा। सितंबर में एस की आकृति 5 की तरह से, तो 5 आपको याद आएगा। अक्टूबर में ओ की आकृति 0 की तरह, 0 याद आ जाएगा। और नवंबर 9 होता, तो 9 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 0 से 6 ही होता है कोड। तो इसका वर्गमूल 3 आपको याद आएगा। और दिसंबर में 25 दिसंबर सबको मालूम है बड़ा दिन होता है, तो 25 दिसंबर 25 हो नहीं सकता, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। और इस तरह से मंथ कोड बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। और एक जो मैंने ट्रिक बताया है, उस ट्रिक से कैलेंडर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, और किसी तारीख को कौन सा दिन पड़ता है वो तो डायरेक्टली आप उस ट्रिक से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो अब आप देखिए शताब्दी कोड, इसको भी याद करना बहुत आसान है। शताब्दी कोड के लिए आपको याद रखना है सिर्फ 420 छक्का, 420 छक्का। और ये 420 छक्का में याद रखना है कि ये जो छक्का है, तो ये छक्का 2000 रुपये ही लेता है। ये छक्का जिसके घर जाता है 2000 रुपये ही लेता है। तो ये 2000 जो है, 2000 के पहले यानी ये 2000 लिखा हुआ, 2000 के पहले क्या होता है? 1900 होता है। इसके पहले 1800 होता है, और इसके पहले 1700 होता है। तो यहाँ पर 420 नंबर भी अपने आप में यूनिक है। आजकल के लोग 420 ही ज़्यादा करते हैं, तो 420 से 420 याद रहेगा, और 420 छक्का याद रहेगा। और छक्का 2000 रुपये ही लेता है, याद रहेगा। अब 2000 के पहले यानी 2000 के पहले 1900, 1800, 1700, इस तरह से 17वीं शताब्दी का कोड 4 हो गया, 18वीं शताब्दी का 2 हो गया, और 19वीं शताब्दी का 0, और 20वीं शताब्दी का 6 हो गया। तो इस तरह से 420 छक्का, और 1700, 1800, 1900 और 2000, इन शताब्दी में ये कोड होता है। और इसके बाद की जो शताब्दी है उसको याद रखना बहुत इजी है। बस आपको ±400 करना है।
प्लस माइनस 400 प्लस माइनस 400 प्लस माइनस 400 आप करेंगे। मीन्स 1700 में अगर आप 400 जोड़ेंगे तो 7×4=11 2100 2100 यानी 21वीं शताब्दी में भी जो है 4 ही कोड होगा। 1800 में 400 जोड़ेंगे तो ये 2200 आएगा, यानी 22वीं शताब्दी में भी कोड 2 होगा। 1900 में 400 जोड़ेंगे तो ये 2300 आएगा। 2300 में भी कोड क्या होगा? 0 होगा। और इस 2000 में 400 जोड़ेंगे तो 2400 आएगा और 2400 का कोड 6 होगा। यहाँ पर 1700 का कोड 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि 1701 1702 1703 से लेकर के 1799 तक अगर कहीं पर ये सन है, यानी ये 17वीं शताब्दी है, तो इसका कोड 4 ही होगा। इसी तरह से 1800 का मतलब 18वीं शताब्दी का कोड 2 है, तो 1801 है, 1802 है, 1803 है और इसी तरह से 1899। यानी अगर सन आपको दिख रहा है 18वीं शताब्दी का तो उसका कोड 2 ही होगा। इसी तरह से 19वीं शताब्दी है, जैसे इस एग्जाम्पल में 1985 लिखा हुआ है तो इसको 19वीं शताब्दी माना जाएगा। तो 19 जहाँ भी देखेगा उसका कोड 0 होगा। मीन्स 1901 1902 और 1999 तक इसका कोड क्या होगा? 0 होगा। तो इस तरह से 420 छक्का, और छक्का 2000 रुपये लेता है। उसके पहले 1900 1800 1700 यानी 1700 1800 1900 2000 का जो कोड होगा 420 छक्का होगा 4206। इस कोड को इस लिंक से आसानी से याद रखा जा सकता है। और जो दूसरी शताब्दी है उसके लिए हम 400 प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो हमको दूसरी शताब्दी का कोड भी यही क्रमशः मिल जाएगा। जैसे हमको मान लीजिए कि 5वीं शताब्दी 0500, इसका कोड क्या होगा? 5वीं शताब्दी का कोड हमको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, हम 400 इसमें जोड़ते जाएंगे। हम इसमें 400 जोड़ते जाएंगे और फिर हम इनमें से किसी न किसी एक में पहुंच जाएंगे और हमको कोड मिल जाएगा। जैसे हमने जोड़ दिया 5 4 9 4 13 4 17, ये 1700 हमको इसमें मिल रहा है। अगर हम 400 जोड़ रहे हैं तो 5 4 9 4 13 4 17, इसका मतलब 500 का कोड जो है 1700 के कोड के बराबर होगा, यानी इसका कोड जो होगा वो 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम तीसरी शताब्दी की बात करें, यानी अगर वर्ष 300 दिख रहा 0300, इसका कोड क्या होगा? तो 400 हम इसमें जोड़ते जाएंगे, 400 हम इसमें जोड़ते जाएंगे तो हम इनमें से किसी एक में पहुंच जाएंगे और हमको तुरंत कोड मिल जाएगा। तो इसमें 400 जोड़ेंगे हम तो 3 4 7 4 11 4 15 4 19, 1900 पहुँच गया। 300 से हम कहाँ पहुँच गए? 400 जोड़ते रहे, 3 4 7 4 11 4 15 4 1900 पर पहुँच गए। तो 1900 का कोड 0 है, इसका मतलब 300 का कोड भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए हम बात 28वीं शताब्दी की कर रहे हैं, 2800 लिखा हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें 400 घटाते जाएंगे। तो 2800 में से 400 घटाएंगे 2400 आएगा, 2400 में से 400 घटाएंगे तो 2000 आ जाएगा। अब यहाँ हम 2800 को घटाकर 2000 पर पहुँच गए, 2000 का कोड 6 है तो इस 2800 का कोड भी 6 होगा। मीन्स हमको याद रखना है सिर्फ 420 छक्का, 1700 1800 1900 और 2000। फिर अगर 1700 के पहले है तो हम 400 जोड़ते जाएंगे तो किसी ना किसी में पहुंच जाएंगे, कोड मिल जाएगा। और अगर 2000 के बाद में है तो हम 400 घटाते जाएंगे और फिर हम इसी में किसी ना किसी में पहुंच जाएंगे और हमको उसका कोड मिल जाएगा। इस तरह से हम शताब्दी कोड आसानी से याद रख सकते हैं। लीप ईयर क्या होता है ये भी समझ लीजिए। लीप ईयर, तो यहां पर ये ध्यान रखें कि वर्ष 4 से
तथा शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होना चाहिए, तभी वह लीप ईयर माना जाता है। कोई भी वर्ष है तो 4 से विभाजित होना चाहिए और शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होना चाहिए, तभी वह लीप ईयर माना जाता है। जैसे 2012, अब ये 4 से विभाजित है, ये वर्ष है, ये 4 से विभाजित है तो ये लीप ईयर है। 1600, ये 400 से विभाजित, क्योंकि ये 1600 एग्जैक्ट है, 1600 है तो ये 4 से नहीं देखा जाएगा, इसको 400 से देखेंगे। 400 से विभाजित है इसलिए ये लीप ईयर है। अगर हम बात 300 की करें तो यहाँ पर ये 4 से तो विभाजित है लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है तो इसको 4 से विभाजित नहीं देखना है, इसको 400 से विभाजित होना चाहिए। तो 400 से ये विभाजित नहीं है इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। तो जो वर्ष होगा उसको 4 से देखेंगे और जो शताब्दी वर्ष होगा उसको 400 से देखेंगे। अगर विभाजित होगा तभी लीप ईयर होगा। अब आप एक नोट देखिए, नोट, यदि लीप मंथ मीन्स जनवरी फरवरी तथा लीप ईयर दोनों एक साथ हों, तो योग में से 1 घटाकर 7 से भाग करते हैं तथा शेष देखते हैं। मीन्स जो ट्रिक बताया था उसमें यह एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि यदि लीप मंथ्स है मीन्स जनवरी और फरवरी, जनवरी की कोई तारीख है या फरवरी की कोई तारीख है, जनवरी या फरवरी में से कोई महीना है तथा लीप ईयर है, तथा लीप ईयर दोनों एक साथ हों, मीन्स जो अभी हमने 4 से विभाज्यता और 400 से विभाज्यता देखी, अगर वो एक साथ है तो जो योग होता है उसमें से 1 घटाकर 7 से भाग करते हैं और उसके बाद में शेष देखते हैं। शेष अगर 0 आता है तो संडे होता है, 1 आता है तो मंडे होता है, जो पहले बताया जा चुका है। तो ये तो था कैलेंडर का कॉन्सेप्ट। अब आइए देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस जो कुछ सामान्य वर्ष के होंगे और कुछ लीप ईयर के होंगे, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और इस एक सूत्र की सहायता से कैलेंडर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैंने अभी स्टार्टिंग बहुत जल्दी लगा दिया था, समझा नहीं था, तो अब इसको हम यहाँ समझते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ 2 मार्च 1985 को कौन सा दिन था, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके लिए आप इस 2 को लिखिए, यानी तारीख, जो सूत्र बताया है, जो ट्रिक बताया है उसमें तारीख है और प्लस महीना कोड। तो ये मार्च का महीना है, जैसे ही मार्च आपको याद आएगा तुरंत जो है इसे मिर्च, और मिर्च तीखा होता है तो इसे 3 आपको याद आ जाएगा। और ये 19 है, 19वीं शताब्दी चल रही है तो 420 छक्का
और फिर 1700, 1800, 1900, तो 1900 में 0 आता है तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद हमने सन बोला तो सन आपका यही है 85, और फिर इसके बाद में सन का चौथाई पूर्णांक होता है, तो चौथाई पूर्णांक का मतलब इसको 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 दूना 8 हो, 4 एकम 4 हो जाएगा, एक शेष बचेगा उसको छोड़ दीजिए, यही पूर्णांक हो जाएगा। और फिर हम इसको 7 से भाग कर देते हैं। ये जनवरी फरवरी है नहीं तो यहाँ पर -1 नहीं करना है। यहाँ अगर जनवरी फरवरी होगा और यहाँ पर ये लीप ईयर होगा तो -1 यहाँ पर करना होता है, मीन्स योग में से 1 हम घटाते हैं। और ऐसा नहीं है तो हम योग को 7 से भाग कर देते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि सबको जोड़ लीजिए, 3 2 5, 85 5 90, 21 111, और 111 को 7 से भाग कर दीजिए। तो 7 से जब आप 111 को भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 4 11, और 7 पचे 35, 6 41। तो यहाँ पर शेष जो आया, शेष 6 आया, और 6 जो है बता रहा है सैटरडे बता रहा है, यानी शनिवार बता रहा है। तो इस तरह से आप सभी को जोड़िए और सभी को जोड़ने के बाद में 7 से भाग कर दीजिए और शेष को नोट कर लीजिए। शेष से आप पता लगा सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 से आपको संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का पता चल जाएगा। एक ही चीज़ को पकड़ना है कि संडे को छुट्टी होती, कोई काम नहीं होता, तो संडे को 0 होता है। तो इस तरह से हम इसको लॉन्ग तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको शॉर्टकट तरीके से लगाना चाहें तो यहाँ पर 7 से जो कट रहा है उसको काट देते हैं और शेष हम देख लेते हैं। तो इस 7 से ये 21 कट जाएगा, से 0 आएगा। इस 7 से 85 कटेगा, 7 एकम 7, 1 8, 7 दूनी 14, 1 15, तो यहाँ शेष 1 बच जाएगा। तो ये तो छोटा ही है, तो 2 3 5 1 6, यहाँ से 6 शेष आ रहा है, ऐसे भी देख सकते हैं और बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो शेष 6 आया, तो 6 आया तो ये सैटरडे हो गया। तो इस तरह से बिना एडिशन के आप डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दीजिए और शेष यहाँ देख लीजिए। शेष को तुरंत देख करके आप तुरंत सैटरडे बता सकते हैं, जो भी दिन होगा उसको आप आसानी से बता सकते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है 28 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था? तो इसका आंसर हो जाएगा, याद आपको कुछ नहीं करना है, जो ट्रिक बताया है वो भी आपको इसी डेट से ही याद रहेगा। आपको ये तारीख लिखनी है, तारीख हो गया, प्लस ये महीने से महीना कोड लिखना है। जनवरी में 0 होता है क्योंकि स्टार्टिंग का महीना है। उसके बाद में यहाँ से 20वीं शताब्दी चल रहा, तो ये शताब्दी याद रहेगा, शताब्दी कोड 20वीं शताब्दी, 420 छक्का 2000, छक्का 2000, 2020वीं शताब्दी में आपको 6 लिखना है। और ये आपको सन लिखना है, सन यहाँ पर 16 है, और इस सन का चौथाई पूर्णांक, तो 4 से भाग कर दीजिए, 4 आ जाएगा। और आपको 7 से भाग करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये देखना है कि अगर ये जनवरी और फरवरी है तो आप इस ईयर को देखिए। अगर यहाँ जनवरी और फरवरी है और यहाँ लीप वर्ष है, तो जब लीप मंथ्स यानी जनवरी फरवरी और लीप ईयर दोनों होता है तो हम योग में -1 कर देते हैं और फिर 7 से भाग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही जनवरी फरवरी यहाँ दिखे तुरंत आप इसको देखिए। अगर ये लीप ईयर है तो -1 कीजिए, और अगर दोनों एक साथ नहीं है तो -1 करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक तरीका तो ये है कि सभी को इसको जोड़ लीजिए, घटा दीजिए, 7 से भाग कर दीजिए। जोड़ोगे तो लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए 7 से इसको कट कर दीजिए। तो हम 7 से अगर इसको कट करेंगे, 7 चौक 28 कट जाता है, 0 शेष यहाँ पर आता है, तो फिर इसकी ज़रूरत कुछ नहीं है, ये ख़त्म हो गया। इसके बाद में इसको हम काट देते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 16, इसको काटेंगे 2 शेष आएगा। तो अब ये देखिए 6 2 8, 8 4 12, 6 2 8 4 12, 12 में से 1 घटा दो 11, 11/7 आया। अब 7 से अगर हम 11 को भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा? 7 एकम 7, 4 11, शेष 4 आया। 4 जैसे आया तो आपको मालूम हो गया कि 0 1 2 3 4, तो 0 में संडे होता है, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 आया तो थर्सडे हो जाएगा। तो इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 याद रखिए, संडे मंडे याद रखिए। संडे 0 से स्टार्ट होता है तो आपको
जैसे ही शेष मिलेगा तुरंत आप दिन बता ले जाएंगे। तो शेष यहाँ 4 आया, इसलिए थर्सडे था। तो 28 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था? थर्सडे था। तो किसी भी बच्चे से आप उसका DOB पूछिए, डेट ऑफ बर्थ पूछिए, और फिर उसका जो है उस तारीख को कौन सा दिन था वो आप इस सूत्र से आसानी से बता दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ये है 16 जुलाई 1984 को कौन सा दिन था? तो फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको ये तारीख लिखनी है। 16 होगा प्लस जुलाई, जूली अच्छे कपड़े पहनती, 6 हो जाएगा, 19 0 हो जाएगा, प्लस ये सन 84 लिखना, और इसका चौथाई पूर्णांक 4 से भाग कर दो। 4 से भाग करोगे इसको, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 आ जाएगा। फिर 7 से भाग कर दीजिए। ये जुलाई है तो लीप ईयर या लीप मंथ्स का कोई केस है नहीं, तो -1 नहीं होगा। अब देखिए इस सबको जोड़ करके 7 से भाग कीजिए तो लेंदी प्रोसेस होगा, इसलिए यहीं पर काट दीजिए और देखिए शेष क्या आया। तो यहाँ 21 को काटेंगे, शेष 0 आएगा। इसको काटेंगे, शेष 0 आएगा। 7 एकम 7, 1 8, 7 दूनी 14। तो इसको काटेंगे 16 को तो शेष 2 आ जाएगा, और 6 2 8, तो ये आया 8/7। अब जब हम 7 से 8 को भाग करेंगे, 7 एकम 7, 1 8, तो शेष 1 आएगा। शेष 1 बता रहा है कि मंडे था, यानी 16 जुलाई 1984 को मंडे था। अब आप देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इसका पता लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ तारीख लिखते हैं 15 अगस्त। तो अगस्त से आपको अगस्त ऋषि 2 बार भोजन करते थे, तो 2 हो जाएगा। महीना कोड 19वीं शताब्दी है तो 0 होता है। सन आप लिखेंगे 47, और इस सन का 1/4 पूर्णांक, यानी इसको 4 से भाग कीजिए, 4 एकम 4, और फिर 4 एकम 4, 3 7, शेष को छोड़ देना। पूर्णांक यहाँ पर लिखना है, 7 से भाग कर दीजिए। तो या तो सबको जोड़कर 7 से भाग कीजिए, या फिर 7 से अलग अलग भाग करके देख लीजिए रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो 7 दूनी 14, 1 15, यहाँ से 1 शेष आया, और यहाँ से 7 छक 42, 5 47, यहाँ से 5 शेष आया, 7 एकम 7, 4 11, यहाँ से 4 शेष आया। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 2 1 3 5 8 4 12, 12/7 आया। अब हम अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 5 12, शेष यहाँ पर 5 आया। तो 5 आया तो ये हो गया आपका फ्राइडे। 5 आया तो ये आपका हो गया फ्राइडे। तो इस तरह आप 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो ये शुक्रवार था। ये क्वेश्चन देखिए 2 अक्टूबर 1312 ईस्वी को कौन सा दिन था? मीन्स 1312 हम बहुत पीछे चले गए, तो चाहे पीछे जाएं या आगे जाएं, कैलेंडर जब से स्टार्ट हुआ है यानी आज से अंत तक किसी भी तारीख को कौन सा दिन पड़ता है, इस ट्रिक से आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो तारीख लिखेंगे, ये तारीख लिख जाएंगे, 2 लिख जाएंगे अक्टूबर। अब अक्टूबर में ओ देखे से बनता है, अक्टूबर महीना कोड 0 हो जाएगा, और 13। अब 1300 को तो हमको याद नहीं, हमको 1700, 1800, 1900 और 2000 का याद है, 420 का याद है। तो 13 कम है तो 400 जोड़ते जाइए, यानी 13 में 4 जोड़िए, 13 4 17। अब 1700 का मालूम में 4 होता है, तो इस 13वीं शताब्दी का कोड 4 हो जाएगा। इस सन को लिख देना है 12, और इसका चौथाई पूर्णांक 4 से भाग कर दो, 3 आएगा। अब फिर इसको पूरे को 7 से आपको भाग करना है। तो 2 4 6 12 6 18 3 21, ये 21/7 आया। शेष भाग करोगे तो यहाँ पर तो 7 3 21 कट जाता है, से 0 आता है। अगर 0 आता है तो संडे होता है। क्वेश्चन देखिए 5 फरवरी 1600 को कौन सा दिन था? तो ट्रिक लिखिए, 5 तारीख लिखिए प्लस फरवरी। फरवरी जैसे याद आएगा 14 फरवरी, नहीं प्यार का महीना, प्यार दिल से होता है, इसकी अगर 3 बनती है तो महीना कोड 3 हो जाएगा। और 16 यानी 16वीं शताब्दी, तो 400 जोड़िए, 16 4 20 यानी 20, 20वें में इसका शताब्दी कोड 6 होता है। इस सन को लिखना है 0, इसका चौथाई पूर्णांक भी 0 हो जाएगा। और ये फरवरी है, जनवरी फरवरी है,
अगर ये फरवरी है या जनवरी है और ये लीप ईयर है तो -1 करते हैं, 7 से भाग करते हैं, आंसर हमको मिल जाएगा 5 3 8 6 14, 14 में से 1 घटाओ 13, 13/7 आया। 7 से जब आप भाग करोगे तो शेष आएगा, 7 के 7 6 13, शेष 6 आएगा, 6 बताएगा सैटरडे। तो जो ट्रिक हमने बताया है, जो हमने कोड बताया है, उसको आप एक बार ध्यान से रिवाइज कर लीजिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको कुछ सेकंड्स के अंदर आप बता देंगे कि किसी तारीख को कौन सा दिन पड़ता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है 5 फरवरी 1700 को कौन सा दिन था? तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम इस तारीख को लिखते हैं फरवरी, प्यार का महीना, दिल से, दिल की आकृति 3 की तरह बनती है तो ये 3 हो गया। 1700 17वीं शताब्दी है, कोड इसका 4 होता है। सन यहाँ पर आपका 0 है, चौथाई पूर्णांक भी 0 होगा। अब यहाँ देखिए जनवरी फरवरी अगर है, साथ ही साथ ये लीप ईयर है, तभी यहाँ -1 करते हैं। तो यहाँ पर तो फरवरी है लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि वर्ष को 4 से विभाजित होना चाहिए और शताब्दी वर्ष को 400 से विभाजित होना चाहिए। तो ये 17वीं शताब्दी कंप्लीट है, शताब्दी वर्ष है और ये 400 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। तो जब यहाँ जनवरी फरवरी हो लेकिन यहाँ भी लीप ईयर हो तभी -1 करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो -1 नहीं होगा। तो बस हमने 5 लिखा, फरवरी कोड लिखा 3, 17वीं शताब्दी का 4 कोड हो गया, 0 हो गया, 7 से भाग करेंगे, 5 3 8 4 12, 12/7 आएगा। और यहाँ फिर शेष क्या आ जाएगा, 7 एकम 7 5 12, यहाँ शेष 5 आया और 5 बता रहा है फ्राइडे, 5 बता रहा है फ्राइडे, और यही हमारा आंसर हो गया। मीन्स 5 फरवरी 1700 को शुक्रवार था। तो इस तरह से आप इसे एक ट्रिक और कुछ कोड है जिसको याद करना बहुत आसान है, उसको याद करके किसी भी तारीख को कौन सा दिन पड़ता है आसानी से बता सकते हैं। और इसकी सहायता से कैलेंडर के और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ेगा और कैलेंडर के सारे क्वेश्चंस इसी सॉल्व हो जाएंगे। तो कुछ कैलेंडर की चीज़ों को हम और बाद में बताएंगे, तब तक के लिए आप इस चैनल को देखते रहिए।